देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिस्ट ऑफ गवर्नर्स की। एक चीज़ में आप ध्यान रखिएगा कि लिस्ट ऑफ गवर्नर में हो सकता है बीच बीच में ना कुछ एक्टिंग वाले भी आए। एक्टिंग मतलब जब कोई गवर्नर अपने समय के पहले ही चला जाए या उसकी मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पे गैपिंग आता है। तो उस गैपिंग में क्या होता है कि किसी को पार्ट टाइम के लिए भेज दिया जाता है कि भाई जब तक हम नए आदमी को नहीं भेज रहे हैं तब तक आप जगह को संभालिए। तो उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन अगर उनके कार्यकाल में कुछ बहुत इम्पोर्टेंट होगा तो उसको भी मैं यहाँ पे ज़रूर लिखूँगा, ठीक। और मैं आपको कुछ ट्रिक भी बताऊँगा ताकि आपको ये याद रह सके। तो आपको ना वारेन हेस्टिंग याद रखना है। इनके कार्यकाल में क्या हुआ ना वो बाद में मैच करेंगे। तो वारेन हेस्टिंग के बाद ना आपको याद रखना है कि कोई एक्टिंग वाला आया होगा, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं तो उसे मैं नहीं लिखूँगा। तो इसके बाद जो आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ही इज़ कॉर्नवालिस। स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो सकती है क्योंकि मुझे जो याद है मैं वो लिख रहा हूँ, कहीं देख के नहीं लिख पा रहा हूँ, तो हो सकता है इंग्लिश नेम है तो गड़बड़ हो जाए। तो आपको हेस्टिंग याद रखना है। हेस्टिंग के बाद कॉर्नवालिस याद रखना है। कॉर्नवालिस फेमस थे, हेस्टिंग भी फेमस थे, वो आपको देखिए। उसके बाद देखिए जॉन शोर। तो ना मैं शोर को ना जॉन शोरे या जॉन प्लेयर के नाम से याद रखता हूँ। जॉन प्लेयर दैट इज़ अ ब्रांड, तो इसलिए मेरे को आसानी होती है। तो जॉन शोर है ना, इसके भी जो उपलब्धियाँ हैं वो हम आपको बताएंगे। इसके बाद ना मैं ऐसे याद किया हूँ कि भाई एक कपड़ा था जो ना बड़ा वेलवेट जैसा था, तो उससे देहाती भाषा में ना वेलीजली बोलते हैं, मैंने सुना है ये। तो वेलीजली से ना मेरे को याद रखना है कि एक और गवर्नर थे जिनका नाम था वेलेस्ली, ठीक। तो वेलेस्ली बोलते हैं देहात में, तो उसको मैं वेलेस्ली के नाम से याद रखता हूँ। जेली बोली, स्ले बोली, कोई उच्चारण इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्क करना MCQ में वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये चार आपको याद रखने हैं, हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, जॉन शोर और वेलेस्ली। अब उसके बाद क्या आता है, देखिए वेलेस्ली के बाद ना हमको ऐसे याद रखना है कि अंग्रेज़ जो है वो बंगलों में रहते थे, है ना। तो जॉन प्लेयर एक अंग्रेज़ी ब्रांड है, फिर वेलेस्ली मखमल जैसा वो मतलब उन पर फिट होता है। उसके बाद ना बंगलो, तो बंगलो से हमको याद रखना है कि ना बर्लो, ये कुछ जॉर्ज बर्लो है। आगे भी कुछ और नाम होंगे थे और हो सकता है पीछे भी कुछ एक्स्ट्रा नाम होंगे, तो देखिए पूरा नाम रट के हमको कोई फ़ायदा नहीं। मैं बाहर हमको ट्रिक जानना है कि हम टिक कर सकें। तो वेलेस्ली की बात है बर्लो, बंगलो से। अब आपको ना याद ये रखना है कि ना बंगलो में मिंटो रहते थे। मिंटो 2 बार आएंगे, याद रखिएगा। एक बार स्टार्टिंग में मिंटो है और एक साल आप याद रखिएगा 1909 में मिंटो आते हैं। क्यों मिंटो सेकंड वाले याद हो जाते हैं, क्योंकि 1909 में ही एक सुधार भी आता है, मार्ले मिंटो, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो एक मिंटो यहाँ पर है और ये सेकंड मिंटो 1909 में आएंगे। तो फर्स्ट मिंटो यहाँ आ गए, आप चाहे तो मिंटो 1 भी लिख सकते हैं, ठीक। अब मिंटो के बाद एक बार फिर से हेस्टिंग आता है, बट याद रखिएगा ये वही हेस्टिंग नहीं है, है ना, ये दूसरे हेस्टिंग है। तो ये हेस्टिंग है। और हेस्टिंग के बाद जो आते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मेरे को भी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, आर्मिस्ट, है ना, AMHERST ऐसा कुछ है, मतलब यहाँ पे HER प्रोनाउंसिएशन अगेन आई डोंट नो, लेकिन मैं ऐसे पढ़ता हूँ कि आर्मिस्ट, है ना, या एमहर्स्ट, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है। तो मैं अपने ट्रिक के लिए इसको आर्मिस्ट करके पढ़ता हूँ। तो ये देखिए ट्रिक कैसे है, हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, जॉन शोर, वेलेस्ली, बर्लो, मिंटो, हेस्टिंग, आर्मिस्ट। हेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, फिर कॉर्नवालिस आते हैं। कॉर्नवालिस के बाद में जॉन शोर, जॉन प्लेयर से आप याद रखना है, फिर वेलेस्ली उनका मखमल का कपड़ा, फिर वो बंगलों में रहते हैं तो बार्लो, वहाँ पे मिंटो के बाद फिर से हेस्टिंग है और आर्मिस्ट है। ये 8 लोग के हमने नाम याद कर लिए हैं, लेकिन ये सीरीज़ यहाँ ख़त्म नहीं होगी। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट आप उससे याद कर लीजिए और इसे फिर एक सेंटेंस बना के हम लोग छोड़ देंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सती प्रथा, राजा राम मोहन राय के समय इनके दोस्त रहते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें ना इनसे जुड़ी हुई है। तो ये 9 लोगों का मैंने एक ग्रुप बना दिया है। आपको ये 9 एक सीरीज़ में याद करना है और अगले वीडियो में हम देखेंगे इसी का कि कैसे हम अगली सीरीज़ को याद कर सकते हैं।